दूसरे वाले श्लोक में इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। त्वम असि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो त्वम प्लस असि बनेगा तुम हो। शरण्या शरणदात्री, शरण देने वाली, तुम ही शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन तीनों लोकों में, धन्या श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर देवता और मुनियों के द्वारा वंदित पूजित चरणों वाली हो। देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि देवता और मुनि भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, नौ रसों की मधुरता से युक्त हो, माधुर्य से युक्त हो। रस होते हैं नौ, नौ रसों की मधुरता से युक्त हो। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नौ रस होते हैं। नौ रसों की माधुर्य से युक्त हो। कविता मुखरा, कविता से मुखरित हो, कविता के रूप में मुखरित का अर्थ होता है बोला जाने वाला। तो आप यानी आपकी जो वंदना की जाती है वो एक तरह से कविता के रूप में किया जाती है। तो इसका हम सीधा अर्थ करेंगे तो कविता से मुखरित हो। स्मित रुचि, स्मित माने मुस्कुराहट, रुचि माने सुंदर, सुंदर मुस्कान या मुस्कुराहट से युक्त हो। रुचि ही आभरणा, इसका संधि विच्छेद होगा रुचि ही प्लस आभरणा। रुचि माने सुंदर, आभरणा आभूषणों से युक्त हो और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। पूरे का अर्थ हम समझते हैं। तुम ही शरणदात्री हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। अर्थात देवता और मुनि भी तुम्हारे चरणों की वंदना या पूजा करते हैं। नवरस मधुरा, नौ रसों की मधुरता से युक्त हो, नौ रसों के माधुर्य से युक्त हो। तो नौ रस होते हैं श्रृंगार, नौ रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। दोबारा एक बार फिर सुन लो। नौ रस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। तो इन नौ रसों की मधुरता से युक्त हो और कविता से मुखरित हो, कविता के रूप में बोली जाने वाली हो, कविता से मुखरित हो। सुंदर मुस्कान से युक्त हो, मुस्कुराहट से युक्त हो और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। इस तरह से ये दूसरे वाला श्लोक का अर्थ है।